फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम था तो यहाँ मैं मॉर्निंग में बना रही थी जवे नमकीन वाले, जो कि ऋषिकेश में नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। तो मैंने भी यहीं आकर ये सीखे थे। हम वरना हमारी मम्मी तो हमें दूध की सेवई टाइप के बना के खिलाती थी। तो यहाँ मैंने नमकीन वाले यहाँ बनाना सीखे। मतलब बनाना तो आता था लेकिन बनाए नहीं थे कभी घर पे। मम्मी हमेशा हमें इसकी सेवई की खीर बनाती थी, हम तो इन्हें सेवई बोलते थे। लेकिन यहाँ आकर देखा ऋषिकेश में तो इन्हें जवे बोलते हैं। इसे नाश्ते में बहुत ही शौक से खाते हैं यहाँ के लोग। तो मैं जवे बना रही थी तो यहाँ मैंने फ्राई कर ली थी अपने ये जवे फ्राई कर लिए थे। और मिक्स जो वेज सब्जियाँ होती है जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, यही सब मैंने डाला था। और यहाँ मेरे जवे बनकर हो चुके थे रेडी। तो चलिए मैं सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ और ख़ुद भी नाश्ता कर लेते। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। जवे बनाए हैं तो खा लीजिए। तो मैं चलिए मिलती हूँ। आज शॉप पर जाऊँगी तो शॉप पर ही मिलूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं शॉप पर आ चुकी थी और यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। तो भाई कई दिन से यहाँ बैठे थे तो आकर देखिए उन्होंने सामान का क्या वो किया है, इधर उधर रख दिया है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले सामान को सेट कर लेती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ साफ़ सफाई हो चुकी थी दुकान की। तो मैं सोचा चलो पूजा कर लेती हूँ तब तक। और यहाँ मैं कर रही थी पूजा भगवान जी की। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग कौन कौन शॉप अपने शॉप में जाकर पूजा करता है। तो मैं तो करती हूँ, दोनों टाइम करती हूँ, सुबह शाम धूप बत्ती लगाती हूँ। क्योंकि भगवान के ही दिए हुए हम हैं और भगवान का ही दिया हुआ हमारे पास जो कुछ है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो बस मैं भगवान पे बहुत बिलीव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं शॉप पर आई हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद शॉप पर आई हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्या, बस यही कि मतलब अभी मैं मम्मी पापा के साथ में हूँ। 2-4 दिन नहीं, करीब 1 हफ्ता हो गया तब से मैं मम्मी पापा के साथ में हूँ। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा मन बढ़ रहा है। मेरी कुछ कहते हैं ना, होता है ना कि जब अपने मायके वाले हों और हम दूर देश में हो और मायके वाले सालों बाद आए तो उनसे अपना सुख दुख हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं उन्हें। क्योंकि माँ बाप बहन एक ऐसी मतलब एक ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें हम अपना सुख दुख, अपने मन की गहराई की बातें
हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं मतलब समझती हूँ कि लोग जब मेरी वीडियो देखेंगे, ये ब्लॉग जाएगा और मेरी बातें सुनेंगे, तो शायद उन्हें भी कहीं तक यही लगेगा, खुशी होगी कि सच में मायके वाले आते हैं तो थोड़ा हमारे मन का दुख दर्द जो भी होता है सब खत्म हो जाता है उन्हें देख के। तो बस ऐसे ही मेरे साथ था। तो मेरे भाई भी आ रखे थे और अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरी आवाज़ फटी फटी हो रही है, एक फटेबाज की तरह क्योंकि मेरे ना थोड़े इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड हो गया था, जुकाम खांसी बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। तो आज मैं थोड़ा, कल मैं दवाई लेके आई और आज मुझे थोड़ा आराम लगा। और फिर परसों मेरे भाई भी चले गए ना, तो इसीलिए परसों नहीं, कल शाम को गए थे वो। तो कल वो शाम को चले गए थे घर पे, आगरा अपने घर चले गए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इतने दिन से शॉप वही संभाल लेते बेचारे, सुबह के आते थे शाम को, शाम तक रात तक वो बैठते थे मेरी शॉप पे। तो देखो ना अपनों का सहारा कितना होता है, यही अपनों का सहारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मायके वालों का तो यार क्या ही बताऊँ, मायके वालों का सहारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मायके वाले चाहे गरीब हो अमीर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये होती है कि वो अपनी बेटी को कितना समझते हैं, अपनी बेटियों के लिए कितना करते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो अपनी बेटी को कभी दुख में नहीं देख सकते, कभी मतलब ऐसा कुछ वो अपनी बेटी के साथ नहीं करते जिससे बेटी हर्ट हो, बेटी को दुख हो, ऐसा माँ बाप कभी नहीं करते हैं। तो मैं तो अपने मायके वालों की क्या ही तारीफ़ करूँ, मेरे भाई भाभी माँ बाप बहुत ही अच्छे हैं। शायद ही मैंने बहुत ही अच्छा कर्म किया होगा जो कि मुझे इतना अच्छा मायका मिला था। और इतना बड़ा परिवार है मेरा, बहुत बड़ा परिवार है, 35-36 जनों का परिवार है, 35-36 लोग हैं मेरे परिवार में, मेरे मायके में। तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था, बहुत मतलब पता ही नहीं चलता था पल का कि सुख सुख और दुख कब आया और कहाँ होके चला गया, कब चला गया, कुछ पता नहीं चलता था। तो बस यही था। और मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ क्योंकि भाई संभाल रहे थे शॉप, अब वो चले गए तो मुझे आना ही था क्योंकि शॉप भी देखना ज़रूरी है कि इसी की वजह से मेरे 4 पैसे कमाए मतलब मिलते हैं। तो अगर मैं नहीं आऊँगी, नहीं बैठूँगी तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी हाथ जोड़ के कि मैं इतने दिन से मतलब ब्लॉग नहीं डाल रही थी, मुझे 4 से 5 दिन हो गए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा जुकाम था जिससे कि मेरा गला अभी भी आप लोग आवाज़ देख सकते हैं कि एक बेसुरी आवाज़ हो रही है, मतलब फटे आवाज़ की तरह मेरी आवाज़ हो रही है। तो मैं क्या ही बताऊँ। और अभी मुझे थोड़ा आराम है, मैं ठीक हूँ। तो अभी मैं शॉप पे आ गई हूँ, मैंने सफाई वफाई कर दी है और पूजा भी कर दी है मैंने इस शॉप पे आने के बाद में। और अभी यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, तो बारिश तो हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, पर फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब एक उमस टाइप का हो रहा है। तो क्या ही बताऊँ, आप लोग देख ही सकते हैं चेहरे पे दिख रहा है पसीना, तो बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा है मुझे। और कुछ तो पसीना इसलिए मुझे हो रहा है क्योंकि मैं पैरों के दर्द की आयुर्वेदिक दवाई खा रही हूँ ना, तो इस वजह से मुझे बहुत गर्मी लगती है, उससे बहुत ज़्यादा एक घबराहट टाइप का होता है, मेरा बीपी भी बढ़ जाता है उस दवाई से। तो डॉक्टर ने बोला है कि उससे ऐसा होगा थोड़ा क्योंकि वो नसें ब्लॉक हो जाती है, दर्द होता है पैरों में, ब्लॉक हो जाती है, तो उस चीज़ की वो आयुर्वेदिक दवाई है जो मैं खा रही हूँ। तो मुझे घुटनों में तो थोड़ा आराम है, पर जैसे मेरी एड़ियों में जो हील होती है, जो हील में दर्द होता है मेरे पैर की, बस उसमें थोड़ा पहले से थोड़ा सा ही आराम, पर दर्द है अभी भी। कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई में थोड़ा सा वो करती है ना, आयुर्वेदिक दवाई थोड़ा लेट असर करती है ना, उनका कोर्स होता है 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, बस ऐसे ही कोर्स होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। और अभी मैं आ चुकी हूँ, मम्मी
बहन आना चाह रही थी, लेकिन बहन वो नीहू है ना, तो नीहू सो रही थी। उसने कहा कि दीदी तुम चली जाओ, मैं फिर कभी आ जाऊँगी, हम कल चलेंगे। नीहू सो रही है क्योंकि उसको दूध खाना वगैरह वही देगी, क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी ना तो उसी ने ही संभाला है मेरी बेटी को। मैं तो पलंग पर ही थी, बेड पर ही थी 2 महीने से। मेरे मम्मी पापा बहन आए थे मेरी डिलीवरी से पहले, 1 महीने पहले आ गए थे। बुलाया था मेरे हस्बैंड जी ने और मैंने, तो वो आ गए, तो उन्होंने ही मेरी बेटी को देखा था, मुझे भी देखा, मेरी बेटी को भी देखा। तो सबसे पहला हक तो उन्हीं का बनता है मेरी बेटी पे, क्योंकि आज हम हैं वो है, तो मतलब बेटी है मैं हूँ, तो उनकी वजह से ही है हम आज ठीक ठाक हैं सबके सामने। तो बस मैं अपने मायके वालों की क्या ही कहूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और इतना ही कहना चाहूँगी कि सबके मायके वाले हों तो ऐसे ही हों। मेरे मायके वालों के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, उनका मन बहुत है, दिल बहुत बड़ा है। वो जो भी करते हैं मन से करते हैं, और किसी के साथ करने के कुछ भी ऐसा काम आ जाए तो पीछे नहीं हटते। और मैं क्यों झूठ बोलूँ, हमें मेरी शादी हुई जब से हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, ना कि मेरे हस्बैंड के घर वालों ने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया, कभी बुरे वक्त में कैसे भी। पर हाँ, जो बात सच है मैं वही कहूँगी, मेरे पापा ने हमेशा हमारा साथ दिया है, मदद से भी, हाथ पैरों की मदद से भी और पैसों से भी हमारा हमेशा साथ देते हैं। और वो यही कहते हैं कि जब तक हम जिएंगे बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे लिए यही सब कुछ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो के आज यही एंड करती हूँ, और रोज़ से आपको मतलब डेली के ब्लॉग मिलेंगे। और अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, लव यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।